शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से दिनांक 1 जनवरी 2026 को शिक्षकों के अवकाश के लिए एक आदेश पत्र जो है वो जारी किया गया था। इस आदेश पत्र में यह आपका जो है बतलाया गया था कि राज्य में जितने भी कार्यरत गवर्नमेंट टीचर हैं तो उनको किस तरीके से और कितने दिन का जो अवकाश होगा वो यहाँ पर जो है वो दिया जाएगा। इस अवकाश तालिका में आप यहाँ पर देखेंगे तो कई सारे जो अवकाश है वो यहाँ पर जो है बड़े हैं। इसको लेकर जो भी शिक्षक हैं वो तो यहाँ पर कन्फ्यूज हैं ही, उसके साथ ही संबंधित जिले के जो जिला शिक्षा विभाग हैं तो वो लोग भी यहाँ पर जो है कन्फ्यूज हैं कि इस तरीके से जो भी बड़ा अवकाश है तो इस अवकाश को किस तरीके से यहाँ पर जो शिक्षक होंगे तो उनको यहाँ पर जो है वो दिया जाएगा। उसी को लेकर आप लोगों ने देखा होगा कि अलग अलग जिले से कई सारे मामले जो है आते रहते हैं कि कुछ जिले से उसी अवकाश को लेकर और उसी कोटि के जो शिक्षक हैं तो उनको यहाँ पर अवकाश दे दिया गया और कुछ जिलों में आपका जो है नहीं दिया गया और ये आपका जो है बोला गया कि आप इस अवकाश के लिए एलिजिबल जो है वो नहीं है। इसी तरीके का आप यहाँ पर मामला जो है वो देख सकते हैं और ये आपका आज का ही जो है वो न्यूज़पेपर है और भागलपुर जिले का जो है वो न्यूज़पेपर है और यहाँ पर जो आपका मामला है सीसीएल को लेकर यानी चाइल्ड केयर लीव को लेकर। यहाँ पर आपका बोला गया कि चाइल्ड केयर लीव को लेकर बड़ी संख्या में यहाँ पर जो शिक्षिकाएं थी इनकी तरफ से जो आवेदन है वो यहाँ पर जो है वो दिया जा रहा है। आवेदन को लेकर यहाँ पर भरमार है और यहाँ पर विभाग की तरफ से बोला गया है कि 3 वर्ष की सेवा अवधि पूरी होने के बाद ही ये जो आपका सीसीएल यानी जो आपका चाइल्ड केयर लीव है तो वो यहाँ पर आपका जो है वो दिया जाता है। लेकिन इसमें आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आप जो है क्रम संख्या 5 पर जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पर आपके सीसीएल को लेकर यानी चाइल्ड केयर लीव को लेकर आपका जो है बोला गया है 730 दिन का यहाँ पर अवकाश जो है वो दिया जाएगा और पूरी सेवा में। और यहाँ पर बोला गया कि इसके लिए आप यहाँ पर कब जो है एलिजिबल हैं यानी आप यहाँ पर कब जो है एप्लीकेबल हैं तो यहाँ पर 1 वर्ष के बारे में आपका जिक्र जो है किया गया यानी 1 वर्ष आपका जो सेवा होगा यानी जो सर्विस होगा वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा तो आप यहाँ पर सीसीएल जो है वो ले सकती हैं। और इसमें कौन कौन से टीचर जो है वो शामिल हैं तो यहाँ पर आप जो है वो देख सकते हैं रेगुलर टीचर जो है वो शामिल हैं और यहाँ पर स्कूल टीचर यानी बीपीएससी टीचर के बारे में आपका जिक्र किया गया है और यहाँ पर नीचे एक्सक्लूसिव टीचर के बारे में। तो यानी कि यहाँ पर जो बीपीएससी टीचर हैं तो उनको भी यहाँ पर जो सीसीएल होगा वो यहाँ पर जो है मिलेगा। तो यहाँ पर 1 वर्ष की जो सेवा है उसके बारे में आपका जिक्र जो है किया गया है। लेकिन यहाँ पर जो विभाग है तो इनके तरफ से 3 वर्ष की सेवा के बारे में आपका जिक्र जो है किया गया है कि 3 वर्ष की जो सेवा अवधि होगी वो यहाँ पर पूरी हो जाएगी, उसके बाद ही आप यहाँ पर सीसीएल जो है वो ले सकते हैं। आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो किस तरीके से आपका मामला है तो उसके बारे में आपका जिक्र जो है किया गया है और यहाँ पर उसी को लेकर आपका बतलाया गया कि जिले में बड़ी संख्या में जो आवेदन है सीसीएल को लेकर यहाँ पर जो है आ रहे हैं। गुरुवार को भी सीसीएल के लिए यहाँ पर 5 आवेदन आए थे। इसमें से जो भी यहाँ पर फीमेल हैं जिनके तरफ से आवेदन जो है वो दिया जा रहा है तो कुछ लोगों की तरफ से यहाँ पर बोला जा रहा है कि हमें अपने बच्चों की परीक्षा की जो है वो तैयारी करवानी है। कई लोगों की तरफ से यहाँ पर बोला जा रहा है कि हमारा जो बच्चा है वो यहाँ पर बीमार है, इस कार्ड से हम यहाँ पर सीसीएल जो है वो लेना चाहते हैं। और आगे विभाग की तरफ से एक यहाँ पर आशंका आपकी जो है वो जताई गई है और यहाँ पर विभाग का कहना है कि कई सारे इस तरीके से आपके विद्यालय हैं और उसी विद्यालय में यहाँ पर क्या हो रहा है कि कई सारे यहाँ पर जो फीमेल टीचर हैं उनकी तरफ से सीसीएल को लेकर जो आवेदन है वो यहाँ पर जो है वो दिया जा रहा है। और यहाँ पर विभाग का कहना है कि यदि एक ही विद्यालय से इस तरीके से जो भी फीमेल टीचर हैं उनको इस तरीके से सीसीएल दे दिया जाएगा तो फिर उस विद्यालय में पठन पाठन का जो कार्य होगा किस तरीके से यहाँ पर जो है वो चलेगा तो उसके बारे में जो आशंका है वो यहाँ पर आपका जो है वो जताया गया तो उसके बारे में आपका जो है बतलाया गया है। आगे भी देखेंगे तो यहाँ पर भी 3 वर्ष की सेवा के बारे में आपका जिक्र जो है किया गया है कि 3 वर्ष की सेवा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर सीसीएल जो है मिलेगा। लेकिन उसके बाद भी कई लोग इस तरीके से हैं जिनकी सेवा 3 वर्ष कंप्लीट नहीं हुई है, उसके बावजूद भी इनकी तरफ से आवेदन जो है वो दिया जा रहा है। तो विभाग का कहना है कि जो भी आवेदन सीसीएल को लेकर आ रहा है तो उसको हम लोग यहाँ पर निरस्त जो है कर दे रहे हैं। और इस न्यूज़पेपर में देखेंगे तो कुछ भी आपका जो है वो नहीं दिया गया है और यहाँ पर आपका जो है बतलाया गया है कि जैसे यहाँ पर जो भी फीमेल टीचर हैं तो उनकी तरफ से बोला जा रहा है कि हमें अपने बच्चों की परीक्षा वगैरह की जो है वो तैयारी करवानी, इसलिए हम यहाँ पर जो सीसीएल है लेना जो है वो चाहते हैं। और यहाँ पर जो डीओ हैं मतलब जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं तो यहाँ पर बतलाएं कि जो भी अर्जित अवकाश होगा उसके यहाँ पर गणना करने के बाद ही जो सीसीएल होती है तो इसके यहाँ पर स्वीकृति जो है वो दी जाएगी। वहीं दूसरी जो शिक्षिकाएं हैं तो उनके तरफ से विभाग में मतलब ये लोग यहाँ पर आ रही हैं और सीसीएल को लेकर जो भी यहाँ पर नियम और शर्त वगैरह है तो इनके तरफ से यहाँ पर जो है वो दिखाया जा रहा है। तो इसके बारे में आपका जो है वो जिक्र किया गया है। तो देखिए यहाँ पर जो भी अवकाश है शिक्षकों को कितने दिन का किस तरीके से यहाँ पर जो है मिलेगा और पूर्व में कौन कौन सा आप यहाँ पर अवकाश लिए हैं तो फिर अगला जो अवकाश होगा कितने दिन के बाद आप यहाँ पर लेंगे, कैसे लेंगे, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं यहाँ पर जो शिक्षा विभाग बिहार सरकार है तो उनके तरफ से डिटेल में जो आपका दिशा निर्देश है वो यहाँ पर आपका जो है वो दिया जाना चाहिए ताकि यहाँ पर क्लियर कट हो कि जो भी अवकाश है वो यहाँ पर किस तरीके से शिक्षकों को लेकर जो है वो दिया जाएगा। अब यहाँ पर जैसे यहाँ पर जो जिला शिक्षा विभाग थे तो उनके तरफ से तो आपका जिक्र किया गया था कि 3 वर्ष का जो सेवा हुआ वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा
उसके बाद ही आप यहाँ पर सीसीएल के लिए एलिजिबल हैं। तो हो सकता है कि उनकी तरफ से ये आपका जिक्र जो है किया जा रहा है कि जैसे आपका जो परिवीक्षा अवधि है ये आपका 2 साल का यहाँ पर होता है, तो 2 साल का जो परिवीक्षा अवधि होगा वो यहाँ पर कंप्लीट होगा। फिर उसके बाद 1 साल आपका जो सेवा होगा, मतलब परिवीक्षा अवधि के बाद जो आपका सेवा होगा वो यहाँ पर कंप्लीट होगा। उसके बाद ही आप यहाँ पर सीसीएल के लिए आवेदन जो है वो सबमिट करेंगे। तो ये आपका टोटल सेवा कितने साल का हो गया? ये आपका टोटल सेवा 3 साल का यहाँ पर जो है हो गया। तो हो सकता है कि उनकी तरफ से इस तरीके से आपका जिक्र जो है किया जा रहा हो कि 3 साल का आपका सेवा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ही आप यहाँ पर सीसीएल के लिए आवेदन जो है सबमिट करेंगे। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर मात्र 1 साल के बारे में आपका जिक्र जो है किया गया है। और हो सकता है कि ये जो आपका परिवीक्षा अवधि है उसको हटाकर यदि इस तरीके से 1 साल आपका जो है बोला जाता, तो फिर यहाँ पर विभाग की तरफ से यहाँ पर बीपीएससी टीचर के बारे में आपका जिक्र जो है वो नहीं किया जाता, क्योंकि जो भी बीपीएससी के माध्यम से यहाँ पर जो बहाल टीचर हैं तो उनका अभी जो 3 साल सेवा है वो यहाँ पर कंप्लीट जो है वो नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पर देखेंगे तो विभाग की तरफ से खुद यहाँ पर जो कन्फ्यूजन है वो यहाँ पर क्रिएट आपका जो है कराया जाता है। और इसके पहले भी आप लोगों ने 1-2 नहीं बल्कि कई मामला आप लोगों ने जो है वो देखा होगा कि कुछ जो शिक्षक हैं और उसी कोटि के जो शिक्षक हैं तो उनको अवकाश आपका दे दिया जाता है, और कुछ जिलों में जो अवकाश होता है या फिर कुछ जो टीचर हैं उनको यहाँ पर अवकाश जो है वो नहीं दिया जाता है। तो इसको लेकर भी शिक्षकों के बीच यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन जो है बना रहता है कि आपको लगता होगा कि कहीं ऐसा हो कि हमको यहाँ पर अवकाश जो है वो नहीं दिया जाता है, क्योंकि अगला जो टीचर है उनको यहाँ पर अवकाश जो है वो दे दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं इसमें इन सभी मामले को लेकर यहाँ पर विभाग की तरफ से आपका क्लियर जो है करना चाहिए, और विभाग की तरफ से बाकायदा डिटेल में जो आपका जो भी दिशा निर्देश है और जो भी सेवा शर्त नियमावली है तो उसके बारे में भी आपका जिक्र जो है करना चाहिए कि जैसे जो भी अवकाश है शिक्षक यहाँ पर किस तरीके से जो है वो लेंगे, और विद्यालय में एक साथ कितने जो टीचर हैं वो लोग यहाँ पर अवकाश जो है वो लेंगे, और कोई भी जैसे आप यहाँ पर अवकाश लेते हैं तो फिर अगला जो अवकाश होगा कौन कौन सा आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो बाकायदा यहाँ पर इस तरीके से डिटेल में दिशा निर्देश यदि विभाग की तरफ से यहाँ पर जारी किया जाता तो यहाँ पर जो भी टीचर हैं उनको किसी भी तरीके का जो भी परेशानी हो या फिर जो भी इस तरीके से समस्या है वो यहाँ पर जो है वो नहीं होता। नहीं तो पता चले कि इस तरीके से जो भी टीचर हैं उनको कोई समस्या है और उस समस्या को लेकर वो यहाँ पर जो है वो सोच रहे हैं कि फलाने अवकाश हमको इस तरीके से इतने दिन का मिलेगा, तो हम यहाँ पर लेकर इस तरीके से अपने जो भी समस्या है उस समस्या का हम यहाँ पर समाधान जो है वो निकालेंगे। लेकिन पता चले कि जब वो अवकाश लेने को लेकर गए तो यहाँ पर बोल दिया गया कि आप उस अवकाश के लिए यहाँ पर एलिजिबल जो है वो नहीं है। तो काफ़ी ज़्यादा ऐसे कंडीशन में यहाँ पर जो समस्या होता है वो यहाँ पर शिक्षकों को जो है उत्पन्न होता है। तो कहीं ना कहीं विभाग को लेकर मतलब यहाँ पर जो क्लियर कट है वो यहाँ पर जो है करना चाहिए। तो ये आपका सीसीएल को लेकर यहाँ पर आपका जो है अपडेट है, और बाकी इसके संदर्भ में जैसे भी संबंधित जिले के जो जिला शिक्षा विभाग हैं या फिर शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से कोई भी अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन आता रहता है, आप सभी लोगों को पता होगा कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया आप शेयर कर ही देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।